नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में गरीब और जरूरतमंद परिवार के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। शहर के ब्रह्मस्थान स्थित नजमा हॉस्पिटल अब आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा है। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान इलाके में स्थित नजमा हॉस्पिटल गरीब और असहाय परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनता जा रहा है। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों का इलाज बिना किसी शुल्क के किया जा रहा है। यहाँ नवजात शिशुओं से लेकर बच्चों में होने वाली कई गंभीर बीमारियों का इलाज अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। अस्पताल के डॉक्टर जुरार अहमद ने बताया कि हाल ही में एक नवजात शिशु को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। बच्चे की स्थिति नाजुक थी, लेकिन डॉक्टरों की सतर्कता और समय पर इलाज से उसकी जान बच गई। इलाज के बाद बच्चों को पूरी तरह स्वस्थ कर घर भेज दिया गया और यह इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क किया गया है। बच्चे के परिजन हुस्न बानो ने बताया कि बच्चे का जन्म दूसरे अस्पताल में हुआ था। घर लाने के करीब 24 घंटे बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और शरीर का रंग काला पड़ने लगा। घबराए परिजन तुरंत नजबा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने तत्काल भर्ती कर इलाज शुरू किया और बच्चे की जान बचा ली। डॉक्टर जुलार अहमद ने गायनोकोलॉजिस्ट चिकित्सकों से अपील किया कि डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की पूरी जांच जरूर की जाए। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराया जाए ताकि शिशु स्वस्थ रहे और किसी तरह जटिलता से बचा जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद नजमा हॉस्पिटल गरीब परिवारों के लिए भरोसे का केंद्र बनता जा रहा है। क्या नाम है? जी उस्मा बानो। मैम, आपका बच्चा कैसा है? आपने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, क्या दिक्कत थी उनको? जी ये बेबी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, लेकिन जब इसको घर लेकर गए 24 घंटे में ठीक था, मतलब लेकिन फिर 24 घंटे के बाद इसके ओठ काला पड़ने लगा, फिर पैर भी काला पड़ने लगा था। तो वहाँ से हम लोग लेकर गए दूसरे डॉक्टर के पास। वहाँ पे जब 24 घंटा देखे हम लोग, तो इसकी कंडीशन एकदम सीरियस हो रही थी, अच्छी नहीं थी। उसके बाद हम लोग नजमा हॉस्पिटल में यहाँ पर लाए। उसके बाद 5-6 दिन तक वेंटिलेटर पे था, फिर सी पाइप पे कंडीशन अच्छी हुई, सी पाइप पे आया। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे नॉर्मल होते गया। अब ठीक है, अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा है। संतुष्ट हैं आप लोग यहाँ की इलाज जी से? जी बहुत। तो यहाँ का स्टाफ कैसा है? डॉक्टर साहब कैसे जी हैं? बहुत और अच्छे व्यवस्था कैसी है? स्टाफ बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर भी बार बार देखते हैं, हर चीज बताते हैं पूरा अच्छे से। आपका इलाज, बेबी का इलाज जो है कि आयुष्मान कार्ड से हुआ? जी आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल फ्री एकदम पूरा हुआ, हर चीज। किसी भी तरह का कोई चार्ज लिया गया आपसे? नहीं। संतुष्ट हैं आप जी आयुष्मान कार्ड? बिल्कुल। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि अच्छा आयुष्मान से अगर कराएं तो बहुत अच्छा है लोगों के लिए, अच्छा है, मतलब परेशानी नहीं होती। तो कौन सा हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, पता है आपको? जी ये नजमा साहब, नजमा। तो क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब के लिए? बहुत अच्छा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आना चाहिए। मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया है, पहले ही बहुत सीरियस था ये। डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बार बार डॉक्टर देखते हैं, 24 घंटा स्टाफ रहती है, पूरा हर चीज। डॉक्टर साहब अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर जुरार अहमद, सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड एंड न्यूनेटल डिजीज। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपके हॉस्पिटल में एक बच्चा एडमिट हुआ था और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको आप लोगों ने कवर किया, अब वो स्वस्थ हो गया है, तो क्या संदेश है सर आपका? बेबी ऑफ उस्मा हमारे हॉस्पिटल में जिस दिन आया था, उस दिन बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी और बच्चा किसी दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ से बच्चा शिफ्ट होकर के हमारे हॉस्पिटल में आया और इस बच्चों को तुरंत जो है वेंटिलेटर मशीन पे हम लोगों ने डाला। 4-5 दिन तक ये बच्चा हमारे यहाँ वेंटिलेटर मशीन पे था। उसके बाद सी पैप पे हमने बच्चों को शिफ्ट किया। सी पैप से बच्चों को नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखा और आज बच्चा ये संतोषजनक ठीक होकर के घर जा रहा है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इतना क्रिटिकल बच्चा हमारे यहाँ आयुष्मान स्कीम के अंदर भर्ती था और इस बच्चे का हम लोगों ने फ्री में इलाज किया और आज ठीक होने के बाद हम इस बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो पेशेंट होता है और उसके जो गायनी डॉक्टर्स होती हैं, उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी कभी-कभी केसेस बिगड़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कई बार, तो उसको लेकर के आपकी क्या? हाँ,
ऐसा है कि जो भी बच्चे हम लोगों के पास आते हैं, कभी-कभी कई बच्चे हम लोगों के पास ऐसे भी आए जिन बच्चों को टट्टी का रास्ता नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एडमिट हुए हैं जिनका खाने वाली नली और सांस वाली नली आपस में जुड़ी हुई थी। तो हमारा जो है गायनोकोलॉजिस्ट को एक संदेश यही है कि बच्चे के पैदा होने के बाद अगर बच्चा कितना भी ठीक लगता है, बच्चा रो रहा है, बच्चा गुलाबी है, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर नहीं लग रही है, तब भी उसको 100% जो है बच्चों को चेक करा करके दूध पिलाना चाहिए। क्योंकि हमें ऊपर से ये नहीं दिखाई देता कि बच्चे की सांस की नली, खाने वाली नली आपस में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, बच्चों को लैट्रिन का रास्ता है कि नहीं है, वो दूध पिलाने के बाद ही पता चलता है। तो अगर सपोज करिए कि किसी बच्चे को लैट्रिन का रास्ता नहीं है, अगर हमने बच्चों को दूध पिला दिया, दूध पिलाने के बाद बच्चा लैट्रिन नहीं करेगा तो उसका पेट फूलेगा। कभी-कभी पेट इतना फूल जाता है, लोग गैस के चक्कर में 1 दिन 2 दिन इलाज करवाते हैं और उसमें आते बच्चे की फंस जाती है। तो हम लोगों के पास कम से कम पिछले 1-2 साल में 2 या 3 बच्चे ऐसे एडमिट हुए हैं जिनको लैट्रिन का रास्ता नहीं था, उसका हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। और दूसरी चीज़ ये है कि आंतें फंस गई थी, उसका भी ऑपरेशन करना पड़ा। तो डबल-डबल ऑपरेशन करने की वजह से बच्चे में कई बार जो ये देखा गया है कि कई सारी दिक्कतें होती हैं और फाइनेंशियल बर्डन भी गार्जियन के ऊपर होता है और ऐसे बच्चों को का सर्वाइवल भी कभी-कभी कुछ केस में कम हो जाता है। तो अगर टाइम पे हम लोग ये रूल आउट कर लें कि बच्चों को जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, तो टाइम पर बच्चे का ऑपरेशन हो जाए और उसके बाद जो है बच्चों को हम फीड शुरू करें। और दूसरी चीज़ है कि जब कोई भी बच्चा डिलीवर्ड होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है हर तरह की गार्जियन को जानकारी देते हैं। एक तो चेक कर लेते हैं आपको कंजेनाइटल माने जन्मजात बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को अगर माँ का दूध मिलता है 6 महीने तक तो बहुत अच्छा है। कभी-कभी दूध माँ का पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में माँ को या गार्जियन को हम लोग सलाह देते हैं कि बच्चों को कभी भी 1 साल से पहले गाय, भैंस, बकरी का कोई भी दूध ना पिलाएँ। या तो माँ का दूध पिलाएँ या तो फार्मूला मिल्क पिलाएँ। अगर फार्मूला मिल्क पिलाना है तो बहुत सारे लोग क्या है अंदाज से पानी ले लेते हैं और अंदाज से दूध डाल देते हैं। उससे भी बच्चों को कई बार दिक्कतें होती हैं, गैस ज़्यादा बनती है या बच्चों को डायरिया डायरिया शुरू हो जाता है। लेकिन जब बच्चा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अंडर जब कहने मतलब कि चेक होता है तो गार्जियन को ये ज़रूर जानकारी मिलती है कि कितने पानी में कितना दूध डालना चाहिए, कितने घंटे-घंटे पे बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। अगर माँ को दूध कम है तो कौन सा दूध कब तक देना है, कब तक और कब से जो है ऊपर का दूध शुरू करना है। दूसरी चीज़ है कि माँ को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो हमें बच्चे में क्या क्या एहतियात करना है। जैसे माँ को थायराइड की प्रॉब्लम है, कभी-कभी देखा गया है कि बच्चों को कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म थी और टाइमली बच्चों को ट्रीटमेंट हाइपोथायरायडिज्म का शुरू ना करने की वजह से परमानेंट जो है ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसका मेडिकल साइंस में कोई भी बाद में ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर शुरू के 1 हफ्ते के अंदर बच्चों को थायराइड की हम लोग जांच करा करके अगर बच्चों को लगता है कि कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म है तो उसकी अगर ट्रीटमेंट टाइम पर शुरू हो जाए तो ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है। अगर माँ को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो ऐसे बच्चों में 24 घंटे के अंदर हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन लगा देते हैं, जिससे कोई बच्चे में हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन का चांसेस काफी कम हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों की जानकारी ना होने की वजह से कई बच्चों में हमने देखा है कि हेपेटाइटिस बी के बच्चे शिकार हो गए और थायराइड की उनको प्रॉब्लम होने की वजह से उनका पूरा भविष्य खराब हो गया। तीसरी चीज ये है कि कई सारे बच्चे हम लोगों के पास ऐसे भी मिले हैं कि जिन माओं को RH निगेटिव ब्लड ग्रुप था और बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था। ऐसे बच्चों में सीवियर पीलिया होने की वजह से कई बार हम लोगों ने खून बदला है तो बहुत सारे बच्चे बच गए। लेकिन 1-2 बच्चे जो लेट आने की वजह से हम लोगों ने ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया, उसके बावजूद भी दिमाग में जो है पीलिया का असर होने की वजह से ऐसे बच्चे बाद में सेरेब्रल पैल्सी हो जाती है, जो जिंदगी भर के लिए ऐसे बच्चे अपाहिज हो जाते हैं। तो हमारा फाइनली जो है गायनोकोलॉजिस्ट से यही संदेश है कि आप लोग प्लीज बच्चा पैदा होता है तो 100% किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स को जरूर चेक कराएं कि जिससे कि गार्जियन को सारी जानकारी उनको मिले कि हम अपने बच्चों को कितने घंटे में जन्म का टीका हमें लगवाना चाहिए और माँ को क्या क्या दिक्कतें हैं, तो बच्चों को हम उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कैसे मतलब उन सारी बीमारियों से या प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।